ब्लैक में आधार कार्ड बन जाता है, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, गलत तरीके से सिस्टम को मरोड़ के काम करना उसकी बात नहीं कर रहे। सिस्टम को समझे तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है और खर्चे वाली बात नहीं है। आपने खुद ही बताया कि एक्चुअल में होता 100 रुपये में का काम है। ऑलमोस्ट 1 लाख नेपाली है गोवा में, ज़्यादा ही है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हमारे नेपाली कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। हमारे श्रीनिवास साहब को भी 2 शब्द रख देने के लिए आग्रह करता हूँ। पहले तो नेपाल समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपके सामने आने का। आपके जो प्रश्न है मैं जहाँ से सुन रहा हूँ, ज़्यादातर यही समस्या है कि आप लोग इधर हैं और यहाँ की सिस्टम अलग है, तो उसके साथ आपको कैसे इंटरेक्ट करना है। जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो हम अभी भी सुन रहे हैं, तो मेन चीज़ तो यही निकल के आ रही है कि 2 अलग अलग देश हैं। आप यहाँ पे आए, दोनों देशों की सिस्टम्स अलग है, तो फिर यहाँ के सिस्टम के साथ आप कैसे डील करें, या फिर आपका जो आधार कार्ड का भी समस्या हो या भी लीगल समस्या हो। तो पहले तो ये नेपाल समाज जो आपने बनाया इधर, ये बहुत अच्छा काम किया कर रहे हैं आप, कि एक आपने प्लेटफॉर्म दे दिया पूरे लोगों को इकट्ठा आने के लिए। इस वजह से सब लोग आ पाए और हर एक की पर्सनल इंडिविजुअल जो समस्या आ रही है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जाके मेरे आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ का जो सिस्टम जो है, जो अच्छी तरह से समझते हैं ऐसे लोग, जैसे आपके साथ शंकर जी जुड़े हुए हैं, कलब साहब आपको हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही आप यहाँ के लोकल लॉयर्स की एक टीम बनाइए। सिर्फ गोवा में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ आपकी कमिटीज़ हैं, वहाँ आप लोकल ऐसे ही एक इंडियन लोगों की जो आपको हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। आपने मैडम कहा कि एक लड़की को कितने 6 महीने के लिए 8 महीने तक जेल रहना पड़ा। एक्चुअल में इंडिया का सिस्टम सिंपल है, पहले तो उसके बेल के लिए एप्लीकेशन होना चाहिए था, उसके लिए आपको वकील चाहिए था। और ये करेगा कौन? अगर आप वो लड़की के लिए जो कुछ काम कर रहे थे, आपके साथ यहाँ पे लोकल लॉयर्स होते, एक आपका एक टीम होता, तो ये इमीडिएटली 2 दिन के से ज़्यादा लगना नहीं था आपको। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये यहाँ की सिस्टम को समझना और उस पर काम करें तो आप इजीली कर सकते हो। जिन्होंने सिस्टम समझ लिया यहाँ का, वो तो बड़े आसानी से कर रहे हैं। आपने एग्जाम्पल दिया, ब्लैक में आधार कार्ड बन जाता है, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, गलत तरीके से सिस्टम को मरोड़ के काम करना उसकी बात नहीं कर रहे। सिस्टम को समझे तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है और खर्चे वाली बात नहीं है। आपने खुद ही बताया कि एक्चुअल में होता 100 रुपये में का काम है, जो आप 4,500 रुपये ब्लैक में हो रहा है। तो इसलिए मैत्री तो दोनों देशों की है, दोनों देशों के लोग जो एक साथ रह रहे, उनका ऐसा एक मैत्री ग्रुप बने। तो आप जैसे अभी आप मिले हैं, अभी हमारी पहचान हो गई, आपको कुछ प्रॉब्लम आ गया, आपने मुझे फ़ोन किया, शंकर जी को फ़ोन किया, और हमने जल्दी से जल्दी छुड़वाने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। ये जो काम है वो अच्छी तरह से हो। सेकेंडली, आपके सरकार के एक प्रतिनिधि यहाँ पे है, चतुर्वेदी जी, तो आपकी सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप जनता को, यहाँ के आपके लोगों को संबोधित करें। वो जो बता रहे हैं, एक है कि आपकी 12 खंबा रोड पे नेपाल एम्बेसी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है दिल्ली में। हम भी देखते थे दिल्ली में जाते, कोर्ट जाते वक्त हमें लगता है अरे बाप रे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन इतना बड़ा बिल्डिंग और इतने लाखों लोग आप लोग इधर रह रहे हो, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए ना, तभी तो उस बिल्डिंग का कुछ महत्व है, अर्थ है। नहीं, वो होटल तो नहीं है, सही बात है ना। तो
उसके लिए बिल्डिंगें बड़ी होने से नहीं होता है, लोग जो काम कर रहे हैं उसमें जो अफसर काम कर रहे हैं उनसे होता है। तो उन्होंने अपना जो काम करने का जो एक सिस्टम है वो भी फैला दिया पूरे हिंदुस्तान में। अगर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि वो गोवा में भी एक काउंसलेट खोले जहाँ जहाँ नेपाली लोगों की नंबर ज़्यादा है। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख नेपाली है गोवा में, ज़्यादा ही है। हाँ, आराम से रहेंगे। तो जहाँ भी एक इतनी बड़ी संख्या में नेपाली हैं, वहाँ पे एक सरकारी ऑफिस हो या कोई एक आप आदमी भी डेप्यूट करे जो सरकार का कांटेक्ट हो इधर। ये यहाँ पे तो आपने, अगर मुझे लगता है नेपाल समाज को ही डेप्यूट कर लिया आपकी तरफ से तो भी काम हो सकता है। तो ये करके ये जो आप प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। लगता है मैंने आप लोगों का मैं ज़रा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन सिंपल सी बात है, 2 अलग अलग सिस्टम्स हैं। यहाँ की सिस्टम जल्दी से जल्दी समझ जाए तो आप उसमें जल्दी से जल्दी इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। थैंक यू।